अमर प्रेम कथा। जब रानी ने राजा को अपना सिर भेज दिया, न हाथों की मेहंदी छूटी थी और न ही पैरों का आलता। जब एक रानी ने अपनी शादी के हफ्ते भर बाद अपना सिर खुद अपने हाथों से काटकर पति को निशानी के तौर पर रणभूमि में भिजवा दिया था, ये सोचकर कि उसका पति उसके ख्यालों में खोकर कहीं अपने कर्तव्य पथ से भटक न जाए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके साथ और सहयोग के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चलिए चलते हैं कहानी पर। ये कहानी है हाड़ा सरदार और उनकी रानी की। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थीं। उनकी शादी उदयपुर मेवाड़ के सलुम्बर ठिकाने के रावत रतन सिंह चुंडावत से हुई थी। शादी को एक हफ्ता ही बीता था कि एक सुबह रावत रतन सिंह को मेवाड़ के महाराणा राज सिंह 1653-81 का औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध का संदेश मिला। जब संदेशवाहक उन्हें ये संदेश देने पहुंचा, तब रावत गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर अपने राजा को हंसी ठिठोली से जगाने आई थीं। द्वारपाल ने जब संदेशवाहक के आने की सूचना दी तो सरदार ने रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा और संदेशवाहक की ओर मुखातिब हुए। उसने राजा के हाथों में राणा राज सिंह का वह पत्र थमा दिया जिसमें उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए हाड़ा सरदार को सैनिकों के साथ बुलावा भेजा था। एक क्षण की भी देर न करते हुए हाड़ा सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया था। अब वह पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए उनके पास पहुंचे। केसरिया पोशाक पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी। वह अचंभित थीं। कहाँ चले स्वामी? सरदार ने कहा, मुझे यहाँ से अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या न हो। हाड़ा सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि न लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? दूसरी ओर हाड़ी रानी ने भी अपने आंसुओं को पी लिया। पति विजयश्री प्राप्त करें, इसके लिए रानी ने कर्तव्य की राह में अपने मोह का त्याग किया। उन्होंने झटपट आरती का थाल सजाया, पति के ललाट पर तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और कहा, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। आपके साथ तो हमारा जन्मों का साथ है। राजपूत माताएं तो इसी दिन के लिए पुत्र को जन्म देती हैं। आप जाएं स्वामी। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करते चले जा रहे थे, लेकिन उनके मन में रह रह कर यह ख्याल आ रहा था कि कहीं मेरी नई नवेली पत्नी मुझे भुला न दे। वो मन को समझाते पर बारंबार उनका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उनसे रहा न गया। उन्होंने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों से रानी को संदेश भिजवाया कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। साथ ही हाड़ा सरदार ने पत्रवाहक के हाथों रानी से उनकी कोई प्रिय निशानी भी मंगवाए। हाड़ी रानी पत्र पढ़कर सोच में पड़ गईं। वायुधरत पति का मन अगर मेरी याद में ही रमा रहा, उनकी आंखों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे? उनके मन में एक विचार कौंधा। वह सैनिक से बोली, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सरदार के पास पहुंचा देना, लेकिन ध्यान रहे इसे कोई और न देखे, वे ही खोल कर देखें। साथ में मेरा ये पत्र भी उन्हें दे देना। हाड़ी रानी के इस पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफ्रिक होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं तो चली, अब स्वर्ग में तुम्हारी राह देखूंगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकाल एक झटके में अपना सिर काट डाला। धड़ से अलग होकर वह धरती पर लुढ़क पड़ा। सैनिक की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, लेकिन कर्तव्य कर्म कठोर होता है। उसने सोने की थाल में हाड़ा रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग की चुनरी से उसे ढका और उसे लेकर भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। सरदार ने अपने दूत से पूछा, रानी की निशानी ले आए? सैनिक ने कांपते हाथों से थाल उनकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखते रह गए। उनके मुख से केवल इतना निकला, ओ रानी, तुमने ये क्या कर डाला? अपने प्यारे पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। अपनी रानी का सिर गले में लटकाकर वह शत्रुओं पर टूट पड़े। उन्होंने ऐसा अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। अपनी आखिरी सांस तक वह लड़ते रहे। औरंगजेब की सेना को उन्होंने तब तक आगे बढ़ने नहीं दिया
जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था, इतिहासकार इस विजय को श्रेय हाड़ा सरदार को अपनी रानी से मिली इस अनोखी निशानी को देते हैं।